बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वआलिहि वसल्लम के प्यारे दीवान, तरावी की रकात कितनी है? क्या तरावी 11 रकत है या फिर तरावी 8 रकत पढ़े या फिर 20 रकत? और बहुत सारी बातें इसमें निकल कर आती है और लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर कितनी रकत हम पढ़े। आज मैं आपको बड़ी आसान सी भाषा में, आसान सी ज़बान में ये समझाने की कोशिश करूँगा कि तरावी की रकत कितनी है और सही अहादीस और हमारे अइम्मा के अक़वाल से हमको क्या पता चलता है। सबसे पहले सुनन निसाई के अंदर एक हदीस है जिसको आयशा सिद्दीक़ा सलामुल्लाह अलैहा रिवायत करती है। फरमाती है कि आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक रात गए मस्जिद। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने, अच्छा रमज़ान का वाक़या है, ये लफ्ज़ हदीस के अंदर है कि ये वाक़या रमज़ान में पेश आया। अब दूसरा जो वाक़या है 11 रकत का या 8 रकत का जो मसला है, तो वो वाक़या अगर आप हदीस को देखेंगे, हदीस को पढ़ेंगे, तो वहाँ पर है कि आका करीम अलैहिस्सलाम रमज़ान में और आम दिनों में जो क़यामुल लैल करते थे वो कितनी रकत है। तो वहाँ पर जो रकत 8 क़यामुल लैल की बताई गई और 3 रकत वाजिबुल वित्र, टोटली 11 हो गए। अब यहाँ पर आप एक चीज़ नोट करें कि ये वाक़या हदीस की कुतुब उठाकर देखें, आपको पता चलेगा कि ये वाक़या, ये जो अमल है हुजूर का 11 रकत वाला, ये आका आम दिनों में भी करते थे और हुजूर रमज़ान के महीने में भी ये अमल करते थे। और ये वाक़या हज़रत आयशा सिद्दीक़ा का जो वाक़या, ये रमज़ान का ख़ास है कि रमज़ान में पेश आया। आम दिनों के जो वाक़यात है उसके अंदर आपको जमात की कोई चीज़ नहीं मिलेगी कि हुजूर गए वहाँ पर, हुजूर अलैहिस्सलाम जब नमाज के लिए गए तो लोग आ गए, नहीं, जमात का वहाँ पर कोई इनेकाद नहीं था। पढ़ते थे हुजूर 11 रकत, जो कि मुमकिन है तहज्जुद की हो या वाजिबुल वित्र, जो वाजिबुल वित्र तो है ही उसके अंदर, और मुमकिन हो कि वो 8 रकत तहज्जुद की हो ना। और ये जो वाक़या सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का है, ये ख़ास रमज़ान का है। अब यहाँ पर आप देखिए, सैयदा फरमाती हुजूर एक दिन गए, लोग आए, हुजूर ने जमात से नमाज पढ़ाई। हुजूर दूसरे दिन गए, फिर जमात से नमाज पढ़ाई, कुछ और ज़्यादा लोग आ गए। तीसरे दिन हुजूर अलैहिस्सलाम नहीं गए, तीसरे दिन नहीं गए हुजूर से दरियाफ्त किया गया, या रसूलल्लाह अलैहिस्सलाम तीसरे दिन आप क्यों तशरीफ़ न लाए? तो हुजूर ने कहा कि मैं ये सोच रहा था कि कहीं ये नमाज तुम पर फ़र्ज न कर दी जाए, बस इसी वजह से मैं तीसरे दिन नहीं आया। ये बात हुई। अब आप देखें, सैयदना सिद्दीक़ अकबर के दौरे खिलाफत में, सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौरे खिलाफत में जमात से नमाज चलती रही, जमात से नमाज पढ़ाई गई। कितनी रकत? तो ये हदीस जो सुनन निसाई की हदीस है, इस हदीस के तहत इमाम इब्ने हजर अस्क़लानी अपनी कुतुब अल तलख़ीस में लिखते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने उस रात 20 रकत नमाज तरावी की पढ़ाई, 20 रकत पढ़ाई। बहकी शरीफ के हदीस देखे, हजरत साहिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते कि आका अलैहिस्सलाम के बाद हजरत उमर और हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के दौरे खिलाफत में 20 रकत तरावी की नमाज पढ़ाई गई। तो अगर इन अहादीस को देखे तो इन अहादीस के तहत यह मालूम होता है कि रसूल आज़म अलैहिस्सलाम के दौरे खिलाफत में और सिद्दीक़ अकबर के दौरे खिलाफत में और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौरे खिलाफत में बाजमात तरावी की नमाज अदा की गई, 20 रकत अदा की। और सबसे बड़ी अगर दलील अगर आप देखें इसकी, तो उम्मत का इजमा है, उम्मत इस पर जमा है, इकट्ठी है कि तरावी में 20 रकत ही पढ़ाई जाए, और तरावी की 20 रकत बाजमात अदा की गई। आज भी बहुत सारी आप देखें, हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा का मौक़िफ़ यही है, इमाम शाफ़ई का, इमाम मालिक का, इमाम हम्बल का, चारों अइम्मा इस पर इकट्ठा है कि तरावी अगर पढ़ी जाए तो 20 रकत पढ़ी जाए। तो मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों,
20 رکعت با جماعت تراویح ادا کرنا سنت موقدہ ہے، آقا کریم علیہ السلام کی سنت ہے، تو 20 رکعت آپ پڑھیں، احادیث سے ہم کو پتہ چلتا ہے۔